पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबको जय यीशु। बीती 2 दिनों से हम लोग मार्टिन लूथर के विषय में और प्रोटेस्टेंट कलीसिया का जन्म कैसे हुआ, किसने उनका स्थापना किया, उसका पीछे का क्या कारण है, ये सब सीखते हुए आए हैं। और हमारे चैनल के अंदर कई लोग एक सवाल किया, क्या चर्च किसी को स्वर्ग लेके जाएगा? कोई चर्च किसी को स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। केवल बाइबल का वचन के अनुसार जीवन जियो तभी स्वर्ग जाएगा। कई प्रकार का टिप्पणियां, कुछ टिप्पणियां इस प्रकार से भी हैं, पेत्रुस कलीसिया का मुखिया नहीं है। जो ईसा मसीह ने स्थापित किया हुआ कलीसिया आज नहीं है। जो आज रोमन कलीसिया कहते हैं वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने स्थापित किया है। और जो रोमन कलीसिया है वो आदिम कलीसिया नहीं है, वो बाद में जन्म लेने वाला कलीसिया है। इस प्रकार अनेकों टिप्पणियां हमारे चैनल के अंदर कई क्लासेस में आए हैं। तो एक बार और मैंने रोमन कलीसिया के विषय में कई क्लास ले चुका है, क्योंकि कई लोग आरंभ से कलीसिया के खिलाफ बोल करके आ रहे हैं। इसलिए आज पुनः मैं चाहता हूं एक बार और कलीसिया के विषय में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला सवाल है, क्या ईसा मसीह ने कोई कलीसिया की स्थापना की? इसको देखने के लिए हमें मत्ती के सुसमाचार को अध्याय 16 को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर हम लोग वाक्य 18 और 19 के अंदर पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 एंड 19 मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं। ईसा मसीह पेत्रुस से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ईसा मसीह ने अपना एक कलीसिया का स्थापना पेत्रुस नामक चट्टान पर किया है, और मसीह कहते हैं अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएगा। ये मसीह का कलीसिया है, इसलिए मसीह ने कहा ये मेरा कलीसिया है। वाक्य 19 में क्या लिखा है? पेत्रुस से पुनः ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्य की कुंजी क्या है, इसका एक क्लास में इससे पहले ले चुका हूं। संक्षिप्त में ये स्वर्ग राज्य का अधिकार का चिन्ह है। इसके बाद क्या लिखा है? तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। देखो अधिकार क्या है। पेत्रुस पृथ्वी में जो नियम बनाएगा या बोलेगा वो स्वर्ग में वो नियम रहेगा। इसके बाद कहते हैं, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। पृथ्वी पर किसी भी बात का निषेध करोगे स्वर्ग में भी निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर किसी का भी अनुमति तुम दोगे वो स्वर्ग का अनुमति रहेगा। इस प्रकार अधिकार का एक कुंजी पेत्रुस को ईसा मसीह ने पकड़ाया। दो बात निकल करके आई। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना करने के विषय में, और उस कलीसिया का मुखिया के रूप में अधिकार देने का पेत्रुस को देने के विषय में यहां पर हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी बात, अभी सवाल यह है, ईसा मसीह कलीसिया क्यों स्थापित किया? ईसा मसीह ने संसार में आकर के जो कुछ किया वो सब कुछ हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए। ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया, इसलिए
उस कलीसिया से जुड़ के हम रहकर स्वर्ग में पहुंच जाएं, उस कलीसिया के अधीन रहकर हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाएं। ईसा मसीह का उद्देश्य यह है। इसका मतलब कलीसिया की जरूरत है, कलीसिया के विषय में सीखना जरूरी है। कौन सा कलीसिया सही है, कौन सा कलीसिया ईसा मसीह ने पेतरुस पर स्थापित किया है, इसको जानना जरूरी है। पेतरुस को कलीसिया का अगुवा बनाया है, यह सीखने की हमें जरूरत है, क्योंकि कलीसिया से जुड़कर हम स्वर्ग राज्य में जाते हैं। अभी ये कलीसिया में पेतरुस का यह अधिकार को बताने वाला अनेकों ऐसे घटना पवित्र बाइबल का ही मैं बोल करके देता हूं। कई लोग पूछते हैं ना, बाइबल में कहां कहां है, बाइबल से बताओ। तो यहां पर हम लोगों ने यह देखा है। साथ ही साथ यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 31 और 32 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32, वहां पर ईसा मसीह ने कहा, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ भटकने की अनुमति मिला है। इसका मतलब ईसा मसीह के दुख भोग के समय पर ये शिष्य लोग सब मसीह के छोड़ करके भागने वाला है। लेकिन ईसा मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया ताकि तुम लौट करके आएंगे। सबसे पहले तुम्हारा लौटना जरूरी है, और तुम अन्य भाइयों को भी संभालोगे। इसलिए ईसा मसीह ने पेतरुस के लिए प्रार्थना किया। क्यों? ईसा मसीह ने इस कलीसिया का अगुवा के रूप में, मुखिया के रूप में पेतरुस को नियुक्त किया, इसलिए पेतरुस के लिए प्रार्थना किया। हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने स्वयं कहा, पेतरुस मुर्गे के बांध देने के पूर्व में तुम मुझे 3 बार ठुकराओगे। उसी प्रकार ईसा मसीह को पेतरुस के द्वारा ठुकराया गया। 3 बार उन्होंने मना किया, मैं नहीं जानता। तू क्या बोल रहा है, हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है। इसके बाद पेतरुस हृदय से फूट फूट करके रोए, विलाप किए, पश्चाताप किया। पेतरुस के लौटने के लिए ईसा मसीह ने प्रार्थना किया था, इसलिए वो लौट रहा है पश्चाताप के साथ। हम लोग इसके बाद योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 21, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16 एंड 17, यहां पर ईसा मसीह फिर से शिष्यों के पास आते हैं। वहां पर ईसा मसीह जब उन्हें दर्शन दिया, आग जल रहा था, वहां पर भोजन सब था खिलाया। उस आग के सामने पेतरुस से ईसा मसीह 3 बार पूछते हैं, इन लोगों से अधिक क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ईसा मसीह को पेतरुस 3 बार यही उत्तर दे रहा है, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आप जान रहे हैं। फुट फुट करके वो भी रोने लगे, क्योंकि 3 बार ईसा मसीह का निषेध उन्होंने किया था। यहां पर वो भी आग के सामने, यहां आग के सामने 3 बार ईसा मसीह को पेतरुस स्वीकार कर दें। हर एक बार प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मेरे मेमने को चराओ, मेरे भेड़ों को, मेरे मेमने को चराओ बोल करके उनको यह अधिकार दिया अपने कलीसिया को चराने का। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जहां कहीं भी सुसमाचार में, विशेषकर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 का वाक्य 2 में, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 के अंदर, लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14 के अंदर, जहां 12 शिष्यों का नाम लिखा है, यही लिखा है पहला पेतरुस। 12 शिष्यों में पहला स्थान पेतरुस का लिखा। इसका मतलब है पेतरुस को कलीसिया में पहला स्थान दिया। केवल इतना ही नहीं, ईसा मसीह के जी उठने के बाद हम लोग देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 7 के अंदर, जो नारियाम ईसा मसीह के कब्र के पास जाते हैं,
स्वर्गदूत ने दर्शन देते हैं, ईसा मसीह का दर्शन मिलते हैं और इन स्त्रियों को अपने शिष्य लोगों के पास भेजते हैं ईसा मसीह जी उठाए इसका संदेश देने के लिए। वहां पर क्या कहते हैं, तुम अपने शिष्यों और पेत्रुस से कहना। क्या शिष्यों में पेत्रुस नहीं था? है। इसके बावजूद भी पेत्रुस का नाम लेकर के बोल रहा है, क्योंकि वो कलीसिया का मुखिया है और उन्हें अन्य लोगों को संभालना है। इस कारण तो पेत्रुस का वो जो अगुवाई और वो लीडरशिप को यहां पर हम लोग साफ साफ देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 के अंदर, वहां पर वाक्य 15 में लिखा है, करीब 120 लोग जो मार्कुस के जो अपर रूम में इकट्ठा था, प्रार्थना कर रहा था। सब लोग ईसा मसीह के जो स्वर्गारोहण के बाद वहां इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहा था। वहां पर वाक्य 15 में हम लोग देखते हैं पेत्रुस उन लोगों में के बीच में उठ खड़े होते हैं और लोगों से कहते हैं, हम से एक शिष्य जो जूडस जिसने ईसा मसीह को पकड़ाया है वो फांसी लगा करके मर गया है, इसलिए हमारी संख्या आज 11 हो गया। लेकिन पवित्र बाइबल के अंदर विशेषकर स्तोत्र ग्रंथ के अंदर 12वां व्यक्ति होना जरूरी है। उसके स्थान पर दूसरे एक व्यक्ति स्थान ले, ये भविष्यवाणी किया हुआ है। इसलिए 12वां वो संख्या को 12 रखना जरूरी है, इसलिए हम एक व्यक्ति को चुनते हैं बोल करके इस प्रकार एक मत्तियस को चुनता हुआ हम लोग पाते हैं, जो ईसा मसीह के साथ उसी समय से, इसका मतलब हो जो 72 शिष्यों में एक रहा होगा, क्योंकि ईसा मसीह के साथ इन लोगों के साथ आदि से 3 साल साथ में चलने वाला व्यक्ति था, उनको चुनते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पेंटेकोस्त में पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के बाद शिष्य लोग सब समुदाय भविष्यवाणी कर रहे थे और अन्य भाषाएं बोल रहे थे। उस समय पर पेत्रुस उनके बीच में खड़े होकर के इजराइलियों के यहूदियों को सबसे पहला जो टोक देते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 14 से हम लोग देख सकते हैं, उनके वचन को सुन करके उसी दिन 3000 लोग इस कलीसिया का सदस्य बने, बपतिस्मा ग्रहण किया। 3000 लोग करीब 15-20 वचनों का एक टॉक सुन करके उस दिन कलीसिया में शामिल हुआ। तो कलीसिया में शामिल होना शुरू हो गया, कलीसिया का विकास होना इस प्रकार पेंतिकोस्त से प्रारंभ हुआ। और हम लोग आगे देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 15 का 5 में से हमें मालूम है खतना के विषय में यहूदी और गैर यहूदी क्रिश्चियन के बीच में वाद विवाद शुरू हुआ, झगड़ा शुरू हुआ, और इसलिए जेरूशलेम में 12 शिष्य लोग, अन्य जो मुखिया जो लोग, ये सब एक सम्मेलन, पहला यरूशलेम महासभा कहते हैं इसे, वहां पर इकट्ठे होते हैं और एक निर्णय करते हैं, अब से जो क्रिश्चियन बन रहा है केवल बपतिस्मा के द्वारा बनना है, ना कि जो गैर यहूदी है उनका खतना कर करके एक निर्णय किया। एक क्लास में आगे लूंगा, क्योंकि एक सवाल आया है, ईसा मसीह का बपतिस्मा 30 साल में हुआ है, शिष्यों का बपतिस्मा 30 साल में हुआ है, और अभी कैथोलिक चर्च क्यों बच्चों को दे रहा है। एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका है उसके विषय में, फिर भी कुछ और बातों को मिला करके एक और क्लास इसके ऊपर लूंगा। यहाँ इसलिए याद आया, जो खतना जो है, ईसा मसीह का भी खतना हुआ, अब से खतना ना करने का निर्णय पेतरुस ने यहाँ पर जो बोल करके, पेतरुस और यरूशलेम का जो बिशप था याकूब, वो दोनों
उसके विषय में चर्चा किया, बात किया और सब लोगों ने सहमत हुआ और तब से जो सर्कमसिशन का खतना करने का नियम को हटाया गया। तो नियम बनाने के लिए ये पेतरुस आगे बढ़ा क्योंकि ये कलीसिया का मुखिया था। यदि हम गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 गलाटियंस चैप्टर 1:18 को पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस लिखा है, वो प्रेरिताई कार्य में कई जगहों पर घूम करके 3 वर्षों के बाद वो जेरूशलेम आया। किस लिए आया? पेतरुस से मिलने के लिए आया। उस समय पर पेतरुस जेरूशलेम में रहता था, हेड जेरूशलेम में था। बाद में वहां से वो रोम के लिए शिफ्ट किया। तो रोम में शिफ्ट करने के पहले पौलुस जो है जेरूशलेम में आकर के पेतरुस से मिला और वहां पर पेतरुस जेम्स से भी, याकूब से भी मिला, क्योंकि याकूब मैंने कहा जेरूशलेम का बिशप था। और पीटर जो है कलीसिया का, पूरे कलीसिया का पोप स्थान, वो पोप कर करके नहीं बुलाते हैं, उस समय पर पूरा अध्यक्ष लोग ऐसे ऐसा नाम था। ये सब नाम बाद में आया है, इसका ये मतलब नहीं है पोप पोप सब बाद में है, पेतरुस पोप नहीं था ये सब बोलना। जो स्थान पेतरुस को था आज संत पापा को भी वही स्थान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 21 का वाक्य 17। फिर संत पौल यरूशलेम जाते हैं, वहां पर याकूब से मिलते हैं, याकूब के यहाँ ठहरते हैं और जो भी कार्य उन्होंने अब तक किया है उसका वर्णन याकूब को देता है। यह सब विषय में वहां पर लिखा है। इसका मतलब है तब तक पेतरुस वहां से रोम में शिफ्ट हो चुका होगा। इस प्रकार हम लोगों को मिलता है पेतरुस उस समय पर कलीसिया का मुखिया था। और आजकल समान फोन का सिस्टम या ईमेल का सिस्टम कुछ नहीं है। कई वर्षों के बाद जो शिष्य लोग दुनिया के कोने कोने में गया, हो सकता है कोई वापस आकर के रिपोर्ट दिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए संत थॉमस भारत देश में आया, उनका वापस रोम या उनका वापस से जेरूशलेम गया करके कहीं भी मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। हाँ, वो आने के बाद कई अन्य कंट्रीज में गया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, लेकिन वह रिपोर्ट देने के लिए वो वापस जेरूशलेम या रोम जाने के पहले पहले भारत देश में उनका शहादत भी हुआ था। तो इसका ये मतलब नहीं है वो रोम के अंडर में, अधीन में नहीं था। वो उसी कलीसिया के विषय में सिखाते आए हैं। जैसे कल हम लोगों ने द ग्रेट सिज्म कहते हैं 1054 में जो ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च का विभाजन हुआ, उससे पूर्व में केवल एक चर्च का ही नाम लिया जाता था। इसके बाद रोमन चर्च बोल करके बोलना शुरू किया। रोमन चर्च 1054 का वो जो विभाजन के बाद रोम के संत पापा के अधीन रहने वालों को रोमन चर्च बोला और जो ईस्टर्न चर्च जो पैट्रियार्क के अधीन में रह रहा है उनको ऑर्थोडॉक्स चर्च ऐसा बोलने लगा। तो रोम के अधीन में, संत पापा के अधीन में जो आया, ये सबको रोमन चर्च से ही बुलाया जाता था। और रोमन चर्च के अंदर अन्य को, जैसे मैंने बोला 24 ग्रुप है, उस पर हम नहीं जाएंगे, इसका भी क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूं। और कैथोलिक कलीसिया और अन्य कलीसियाओं का कुछ टीचिंग में कुछ फर्क है। वो क्या है? किसी ने कहा, एक टिप्पणी लिखा हुआ है, उसमें भी एक क्लास लूंगा। जितना भी टिप्पणी आ रहा है मैं नोट कर रहा हूं, उसके लिए मुझे थोड़ा प्रिपेयर करके क्लास लेना बाकी है। तो टिप्पणी यह है, कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार नहीं दे रहा है, बाइबल के खिलाफ है, उनका बाइबल अपना लिखा हुआ है, आदि आदि कर करके। तो यहां पर मैं कुछ बातें बता करके देना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया और अन्य कलीसिया में कुछ फर्क है। कैथोलिक कलीसिया का टीचिंग में अनेकों बार मैंने बोला है, कलीसिया के पास एक सेक्रेड स्क्रिप्चर है, बाइबल है।
उस बाइबल के अनुसार पूर्णता, बाइबल के अनुसार टीचिंग कराना और उसके अनुसार जीना, ये सिखाता है कैथोलिक कलीसिया। गलत टीचिंग कैथोलिक कलीसिया में संभव नहीं है, एक्सकम्युनिकेट करेगा। इसका क्लास मैंने कल बताया, कितने बार लोगों को निकाल दिया गया, इवन राजा को भी हटाया गया था। यहां पर कैथोलिक कलीसिया कहीं किसी के सामने झुकते नहीं है झूठे इसके लिए। इसके बाद कलीसिया के पास उसी प्रकार एक सैक्रेड ट्रेडिशन है, दोनों पवित्र है। जितना पवित्र बाइबल है उतना ही कैथोलिक कलीसिया के लिए ट्रेडिशन है, परंपरा है, क्योंकि ईसा मसीह ने कोई बाइबल ला करके नहीं दिया है। बाइबल जो ईसा मसीह से सुनकर के जो शिष्य लोग सिखा रहा था, इसके बाद शिष्य लोगों ने निर्णय किया हमें इसको लिख कर के रखना चाहिए। तो शिष्य लोगों ने जो लिखा, अनेकों लोगों ने लिखा, इसके बाद कलीसिया ने निर्णय किया इनमें से कौन सा को हम लोगों को बाइबल में शामिल करना। उसका एक कानून बना करके, नियम बना करके हमें 73 किताबों का बाइबल इस ट्रेडिशन से दिया, ट्रेडिशन परंपरा से दिया। इसलिए कलीसिया अलिखित, वो जो बाइबल, अलिखित बाइबल कहते हैं ट्रेडिशन को, लिखा हुआ नहीं है। उसके विषय में भी कई क्लास ले चुका है, इसलिए वहां नहीं जा रहा है। तीसरा है मजिस्टीरियम, जो कलीसिया को जो मिला हुआ संत पेतरुस को, जो ईसा मसीह ने जो अधिकार आज भी कलीसिया में कायम है, उसी के ऊपर चलता है। तो तीन बात, पवित्र वचन बाइबल या स्क्रिप्चर, पवित्र ट्रेडिशन परंपरा, और कलीसिया का जो अधिकार मजिस्टीरियम, ये तीनों को कलीसिया एक समान रेस्पेक्ट करते हैं। जितना बाइबल को रेस्पेक्ट करता है उतना ही ट्रेडिशन को, उतना ही कैथोलिक कलीसिया में संत पापा का जो अधिकार है उसको स्वीकार करते हैं। अगला जो पॉइंट है, कैथोलिक कलीसिया ने पवित्र तृत्व पर विश्वास करते हैं, त्रिएक ईश्वर पर। हमें मालूम होना चाहिए कई प्रोटेस्टेंट कलीसिया तृत्व पर विश्वास नहीं करते, इसके खिलाफ सिखाते हैं, इसलिए उन्हें पाखंडी घोषित कर करके अलग किया। पाषंडताएं उसके अंदर है, इसलिए उन्हें अलग किया गया। ये नहीं सोचना कलीसिया से उन लोग चला गया छोड़ करके, कलीसिया को छोड़ करके नहीं, कलीसिया में ऐसा नहीं सिखा सकता, इसलिए कलीसिया से सबको एक्सकम्युनिकेट निकालता है। इस प्रकार का सिखाना कलीसिया में अनुमति नहीं बोल करके। तो कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया में ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है, पूर्ण रूप से ईश्वर है, और पवित्र आत्मा ईश्वर है। ये तीनों एक ही ईश्वर है, इसको सिखाते हैं। एक और कई लोग पूछा है, कई बार मैंने देखा है, ये नाम कहाँ से मिला कैथोलिक, ये रोमन कैथोलिक, ऐसे ऐसे जो कर करके जो शब्द है। मैंने इसके ऊपर जब स्टडी किया मुझे मिला है संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक 100 AD में अपना एक पत्र के अंदर सबसे पहली बार जो इस ईसा मसीह के विश्वास में चलने वाले इस संप्रदाय के लोगों को क्रिश्चियन नाम से लिख करके बुलाया। इसका मतलब आधिकारिक रूप से उस ग्रुप को क्रिश्चियन नाम डालने वाला व्यक्ति संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक है, एंटियोक के संत इग्नेशियस। इसके बाद 110 में, सन 110 में इस ग्रुप को कैथोलिक के नाम डाला। कैथोलिक के नाम का अर्थ है सारे संसार के लिए, सारे लोगों के लिए, केवल एक व्यक्ति या एक ग्रुप, एक जगह के लिए नहीं, ये लेकिन सारे लोगों को इस कलीसिया के द्वारा मुक्ति दिलाना, उस उद्देश्य से इस कलीसिया को कैथोलिक नाम संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक ने डाला। सन 110 से उस नाम से कैथोलिक शब्द इस्तेमाल करते हुए इसको बुलाना शुरू किया।
कैथोलिक कलीसिया में जो बपतिस्मा के विषय में, जैसे बच्चों का बपतिस्मा ऑलरेडी कई क्लास हो चुका है, उसी प्रकार पानी का जो बपतिस्मा के समान जो लोग शहीद हुए हैं मसीह के नाम पर विश्वास के कारण, वो हो सकता है पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन कैथोलिक कलीसिया उन्हें भी रक्त के बपतिस्मा मानते हैं, रक्त के बपतिस्मा उसे मानते हैं। और ऐसे लोगों को भी कलीसिया उनका शहादत का नमन करते हैं, संत भी घोषित करते हैं। और साथ ही साथ कई लोग मसीह में हैं, जैसे मुझे सुनने वाले आप में से कई लोग बपतिस्मा नहीं लिया है, लेकिन कई वर्षों से यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आ रहा है। क्रिस्त भक्त कई कई जगह पर कहते हैं, या विश्वासी लोग कई जगह पर कहते हैं, चाहे किसी भी नाम से हो। कैथोलिक कलीसिया ऐसे लोगों का भी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उनके भी मुक्ति की घोषणा करते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर इसके विषय में साफ साफ लिखा हुआ है, जो व्यक्ति अपने बपतिस्मा के लिए जो मांग नहीं कर सकता, उनके लिए बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है। मांग करने का मतलब है कई लोगों को यदि बपतिस्मा लिया उनका जान का खतरा भी होता है। कलीसिया ये नहीं कहता है आप अपना जीवन जोखिम में डाल करके आके पानी का बपतिस्मा ले लो। इससे कहते हैं आग्रह की बपतिस्मा। मैं बपतिस्मा लेना तो चाहता हूं और मसीह के साथ जुड़ करके मसीह का कलीसिया के नियम के अनुसार वो जी रहा है, उनको इस आग्रह की बपतिस्मा भी कलीसिया मानते हैं। तो 3 प्रकार का जो बपतिस्मा कैथोलिक कलीसिया मानते हैं, पानी का, रक्त का और आग्रह का। कैथोलिक कलीसिया का एक अगला विशेषता है, कैथोलिक कलीसिया सब संतों का आदर करते हैं। पूजा करने के लिए नहीं कहते, आदर करने के लिए कलीसिया कहते हैं। मैंने एक क्लास में बताया था, केवल आराधना, पूजा जो लैट्रिया शब्द, जो लैटिनी शब्द लैट्रिया, वो केवल ईश्वर को देता है। बाकी जो आदर सम्मान है, जिसे हम दूलिया कहते हैं, वो आदर सम्मान है। और माता मरियम के लिए एक विशेष आदर देता है, क्योंकि वो ईश्वर की मां होने के कारण उसे हाइपर दूलिया कहते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया किसी भी संत की आराधना करो कर करके नहीं कहते हैं, बल्कि आदर करने के लिए कहते हैं। किसी भी संत का मूर्ति या किसी भी मूर्ति का पूजा करो कर करके नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका आदर करो। जैसे महात्मा गांधी या अन्य कोई नेतागण देश के लिए जो कार्य किया, उनका मूर्ति का हम आदर करते हैं, उनका आदर करने के बराबर होता है। इसी प्रकार केवल आदर और सम्मान देने के लिए कहा, जिसे मूर्ति पूजा हम नहीं कह सकते हैं। उसका भी कई क्लासों में मैं उदाहरण बता चुका है, आगे बताते रहूंगा। कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कारों के द्वारा ईसा मसीह ने इस संसार में जो मुक्ति कार्य किया है, उसको जारी रखा है। ईसा मसीह के संसार के मुक्ति कार्य को इन 7 साक्रमेंटों के द्वारा देता जा रहा है। स्वर्ग राज्य के लिए, वो आत्मिक जीवन जीने के लिए इन 7 संस्कारों को, एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जरूरतों के लिए ये 7 संस्कार ईसा मसीह ने ठहराया है। कलीसिया इसका रेस्पेक्ट करते हैं। कलीसिया में इन 7 संस्कार के द्वारा मसीह से जुड़कर रहता है, कलीसिया से जुड़ करके रहता है। कैथोलिक कलीसिया कई प्रकार का भक्ति जीवन जीने के लिए आग्रह करता है। ये भक्ति का जीवन हमें मसीह के कलीसिया से जुड़े रहने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, एक भक्ति का जीवन जीने के लिए हमें उपयोग करने का आग्रह करता है। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का दुख भोग को याद करने के लिए क्रूस की रास्ता का भक्ति हो,
या ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को मनन चिंतन रोज करने के लिए रोसरी माला का भक्ति हो, या अन्य नोवेना के द्वारा किसी संत का हो, या प्रभु के विषय में मनन चिंतन और प्रार्थना, उनके जीवन का वो उदाहरण के लिए प्रभु को धन्यवाद देने का एक तरीका नोवेना का द्वारा इस प्रकार का भक्ति कार्य होता है। एक और कार्य कलीसिया चाहते हैं, हमें करुणा के आत्मिक एवं शारीरिक कार्यों को करना है। कॉर्पोरल एंड स्पिरिचुअल वर्क्स ऑफ मर्सी। ईश्वर इस संसार में रहते वक्त जो अपना करुणा, अपना दया लोगों पर दिखाया, उसी प्रकार मसीह के फॉलोवर्स को भी संसार में रहते हुए करुणा की प्रवृत्तियों को करना है। उसको दो भागों में विभाजित किया है। एक आत्मिक कार्य है और कुछ जो है शारीरिक जरूरतों के कार्य हैं। तो शरीर के भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना, ये सब शरीर की बातें हैं। इन चीज़ों को करते हुए हम मसीह के कलीसिया से जुड़े रहना है। तो ऐसे कुछ बातों को मैंने आज बताया है। कैथोलिक कलीसिया अन्य कलीसिया से क्या अलग, कैसे अलग रहते हैं। सबसे पहला हमने उन्हें मनन चिंतन किया, इसका फाउंडर यीशु क्रिस्त है, और यीशु क्रिस्त के शरीर से जुड़ करके मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोल करके हम कैथोलिक कलीसिया रहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी बिशप्स के लिए, सभी प्रीस्ट के लिए, सभी सिस्टर लोगों के लिए, सभी प्रेरिताई कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उनके द्वारा हम लोगों को जो विश्वास की बातें, शिक्षाएं मिल रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और इस चर्च से जुड़े रहकर स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं, मसीह की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन जिए, मसीह के समान जीवन जिए, मसीह के शरीर में जुड़ करके लेकिन पाप का जिंदगी जी रहा है, ईसा मसीह का अपमान करने वाले, उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हर रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, बाइबल पढ़ता हो, चर्च जाता हो, मिस्सा बलिदान में भाग लेता हो, योग्य रीति से प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करता हो, मसीह को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने हृदय में, अपने परिवार में अनुभव करता हो। प्रार्थना कीजिए, सबों पर प्रभु की कृपा अनुग्रह बरसे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। धन्यवाद।